एक महाप्रतापी राजा थे और उनका एक बहुत बड़ा नगर सेठ था जिनके साथ उनकी दोस्ती थी। तो जो राजा के सलाहकार थे वो सब उनको सलाह देते थे कि सर देखिए, हम लोगों को किसी एक दो बिजनेसमैन के साथ इस तरह से ओपनली नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जनता तरह तरह की बातें करती है, आप थोड़ा सा पर्दा रखो इन चीज़ों में। तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं, पर्दा क्या है भाई, मेरा दोस्त है, ठीक है, बिजनेस करता है, और आप देखिए मत भूलिए जब भी देश पे संकट पड़ता है तो नगर सेठ ही आके देश को बचाते हैं। आपने महाराणा प्रताप, भामाशाह की कहानी सुनी ही होगी। देश पे संकट आया, भामाशाह ने अपना सब कुछ नशोर कर दिया। तो मंत्री जी थे वो अपना मन मार के बैठ गए, भाई ठीक है। और वित्तीय संकट आया, राज्य के ऊपर अकाल पड़ा, सब जगह त्राही त्राही माम हो रहा था। तो इसलिए मंत्री को मौका मिला। मंत्री ने बोला कि राजा साहब, अब टाइम आ गया, आप अपने दोस्त को बोलिए कुछ राज्य की मदद करें, लोग परेशान हैं, हम लोगों की हेल्प तभी कर पाएंगे जब आपका जो नगर सेठ है वो कुछ हेल्प करेगा। तो बोले यार मेरा दोस्त है, कैसे बोलूँ? कि नहीं ठीक है मैं बोलता हूँ। तो उन्होंने राजा साहब से एक संदेश लिखवाया कि भाई नगर सेठ, आप अपनी कुई को लेके आ जाओ, हमें अपने कुएं के साथ उसकी शादी करनी है। कुई मतलब जैसे जो क्या होता है ना, आपका गांव में कुआं होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे जैसे तुलसी का भी वो इशारा था कि भाई आप कुछ मदद करो। अब जो नगर सेठ थे उसने भी बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट, बड़े बड़े वित्तीय सलाहकार रखे हुए थे। उन्होंने समझाया कि सेठ साहब कुछ नहीं है, ये एक इशारा है कि भाई हमें पैसा चाहिए। तो सेठ साहब बोले यार ऐसे कैसे दे देंगे, तेरी तरकीब निकालो कुछ। बोले बिल्कुल तरकीब है। तो संदेशा वापस भिजवाया कि भाई राजा साहब, आपको सादर प्रणाम। अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे रिवाज है, शादी से पहले लड़की, कुंवारी लड़की ससुराल नहीं जाती, तो आप अपना कुआं लेके आ जाओ, हम शादी के लिए तैयार हैं। अब राजा के पास संदेश पहुंचा, राजा समझ गया भाई ये तो एक तरह से इनकार कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। तो बोला भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं है, मैं दोबारा संदेश भेजता हूँ। तो मंत्री जी ने राजा के कहने पे फिर से संदेश भेजा कि भाई नगर सेठ, हमने किसी साधु महात्मा से दिखाया है और साधु ने बोला कि भाई आप एक बादलों से बना हुआ शॉल राजा साहब को के हाथों फला फला मंदिर में चढ़ाओ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, आपका बारिश वारिश हो जाएगी, अकाल खत्म हो जाएगा। तो सेम संदेश भेजा कि भाई बादलों से एक शाल बना के बुन के भेजो। तो मंत्री जी वो जो उनके वित्तीय सलाहकार थे वो भी बड़े चालाक थे। बोले ये तो बहुत छोटी सी बात है, हो जाएगा, लेकिन पहले आप एक काम करो, उसमें सिलाई करने के लिए हमें हवा से बने हुए धागे चाहिए, वो आप भिजवाओ, वो हमारे पास नहीं है। राजा बेचारा फिर मन मार के बैठ गया, भाई ये तो बड़ा चालाक है, कुछ नहीं होगा। अब भाई अंतिम प्रयास किया जाए, क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करो, आप मंत्री ने फिर लिखा राजा के कहने पे कि भाई अभी महाराज की तबीयत थोड़ा ख़राब है और राजकीय जो हमारे वैद्य हैं उन्होंने बोला कि भाई इनको बैल का दूध पिलाया जाए तभी ठीक होंगे ये। तो संदेश भेजा गया कि भाई बैल का दूध चाहिए, महाराज की तबीयत ख़राब है। तो संदेश जाते ही जो नगर सेठ थे, उनके जो वित्तीय सलाहकार थे, वो बोले कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आ जाइए, ले जाइए, दूध है हमारे पास। तो राजा ने किसी को भेजा कि भाई जाओ देखो क्या बकवास कर रहे हैं, दूध कहाँ से आ गया, कि दूध तो होता ही नहीं है। तो वहाँ पे गए तो बोले हाँ भाई दूध दो। बोले दूध थोड़ी तो मतलब पहले पूछा कि नगर सेठ कहाँ है? तो बोले कि नगर सेठ तो गए हैं हॉस्पिटल में, उनके बेटे का क्या बोलते हैं, बेटे को प्रसव पीड़ा हो रही है, उनके बेटे को, बेटा गर्भवती है, गर्भ से है, उसका बच्चा पैदा होना, तो उसको लेकर हॉस्पिटल गए। तो उसने बोला कि मंत्री ने बोला कि उसने वित्तीय सलाहकार ने पूछा यार क्या बकवास कर रहे हो, लड़के कभी गर्भ से होते हैं कि भाई जब बैल का दूध हो सकता तो लड़के गर्भ से क्यों नहीं हो सकते? तो आज आपने देखा राजेश एक्सपोर्ट्स पिछले 5-6 साल से 15.5 लाख करोड़ की फिक्टिशियस एक्सपोर्ट सेल्स दिखाई है
अब आप सोचिए कि जो आपके कस्टम डिपार्टमेंट्स हैं, आपके जो बैंक हैं जो उसको क्रेडिट कर रहे हैं, सब मतलब क्या। तो इसलिए जो भी आपके नगर सेठ हैं वो बैल का दूध जैसे हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब भी कुर्बानी की बात आएगी, हम आम जनता की ही कुर्बानी की बात आएगी, इसलिए तैयार रहिए। देश पे लग रहा है कि कोई संकट है, ज़रूर आर्थिक संकट है, उससे निकलने में आप हेल्प करिए सब लोग मिलकर। तैयार हो जाइए। थैंक यू।